हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है माँ का संदूक। सुधा देवी 75 साल की हो गई हैं। सुधा देवी के 3 बेटे हैं। सुधा जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वह 55 वर्ष की थी। सुधा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसे उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने ना आते हों। उनके घर पर हमेशा कोई न कोई उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी यह चिंता रहती है कि वह अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन सुधा जी ने कहा कि वे यहीं रहेंगी। उसी घर में उन्हें कहीं और चैन नहीं आता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं। उनके अपनी माँ के प्रति लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है, माँ को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। सभी ने इस संदूक के खुलने का इंतजार किया है, जिससे वे अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुधा जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। जब कभी जाती भी हैं तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती हैं और जल्दी ही वापस आ जाती हैं। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों की निगाहें इस संदूक पर हमेशा रहती हैं। सबने अपनी अपनी कोशिशें की हैं कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाएं, ताकि संदूक भी वहीं आ सके। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसका लाभ यह हुआ कि माँ के आगे पीछे माजी माजी करते हुए बेटे और बहुएं चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सुधा जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा इस संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक इन लोगों के हाथ आया, उस दिन इसका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बात चलती है कि माँ के पास न सिर्फ सोना है, बल्कि उनका जीवन भी इसी संदूक में है। माँ इसीलिए इस संदूक की इतनी रक्षा करती है। सभी अपनी अपनी कहानियां बना चुके हैं। किसी का दावा है कि उसने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वह बहुत भारी है। माँ के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि संदूक से दूर रहो। समय आने पर संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता है, और वो भी अभी कोई टाल नहीं सकता। बस उस समय के इंतजार में ये सब माँ के अच्छे बेटे और बहुएं बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता है, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सुधा जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करते थे, लेकिन वह इसके लिए भी राजी नहीं होती। वह कहती कि डॉक्टर को यहीं बुलवा ले। उनके बेटे ऐसा ही करते। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें उस अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर की यह सलाह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है उसे आपस में बांटा जाएगा और सबको बराबर मिलेगा। सुधा जी ने जब यह सुना तो उन्हें अंदाजा लग गया कि अब समय आ गया है कि इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक होंगी। माँ ने कहा, पहले तुम जान लो कि जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। सुधा जी ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक खोलने के लिए झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहुएं धड़कन के साथ संदूक की ओर देख रहे थे। आज उनके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था।
माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग-अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य से संदूक की ओर थीं। माँ ने कपड़े में लिपटा हुआ सामान उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक-एक सामान उठाया और उसे खोला। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में एक-एक पत्थर था। यह क्या माँ? इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रखी थी। तीनों बेटे चिल्लाए। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, लेकिन कब, किसके लिए, कितने बेचे, इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करेंगे। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना उनका मकसद था, ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली न रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा न रहूं, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे और बहुएं अब कमरे में बड़बड़ाते हुए गुस्से से बाहर निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते रहे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले जाया जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी। सच में दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन बच्चों को बड़ा करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, वो बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में कैसे भूल जाते हैं, समझ नहीं आता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक अन्य रोचक कथा के साथ आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।